जय श्री हरि भक्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भक्ति सागर पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भगवान का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। तो भक्तों, आज की कथा बहुत ही अद्भुत और दुर्लभ है, क्योंकि आज हम सुनेंगे उत्पन्ना एकादशी की वास्तविक कथा, जिस दिन स्वयं एकादशी माता का जन्म हुआ था। तो भक्तों, ज़्यादातर लोग इस कथा को आधा सुनते हैं या स्किप कर देते हैं, लेकिन मैं आप सबसे निवेदन करती हूँ इस कथा को अंत तक ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि इसमें छुपा है एक ऐसा रहस्य जो आपके जीवन से पाप, दुख और नकारात्मकता को हमेशा के लिए मिटा सकता है। यह कथा सिर्फ एक धार्मिक कहानी नहीं, यह है धर्म और अधर्म के बीच के संघर्ष की गाथा, जहाँ भगवान विष्णु की योग निद्रा से उत्पन्न हुई शक्ति एकादशी माता ने भयानक राक्षस मुर का वध किया था। तो भक्तों, अपने मन को शांत कीजिए, श्रद्धा से इस दिव्य कथा को सुनिए और अंत तक बने रहिए, क्योंकि इस कथा का हर क्षण आपके जीवन में सकारात्मकता परिवर्तन लाने वाला है। जय श्री हरि। अब शुरू करते हैं उत्पन्ना एकादशी की कथा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर भी अवश्य करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप ऐसी और भी कथाएं सुन सकें। तो चलिए भक्तों, शुरू करते हैं भगवान श्री हरि का नाम लेकर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इसका अर्थ है, हे भगवान विष्णु, आप ही सृष्टि के रचयिता और पालनहार हैं। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। कथा कहती है, बहुत समय पहले जब सतयुग के प्रारंभ में भगवान विष्णु ने कहा था कि मेरे भक्तों के कल्याण के लिए मैं हर एकादशी को स्वयं अलग रूप में प्रकट होता हूँ। ऐसे ही कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा गया। इस एकादशी का नाम उत्पन्ना इसलिए पड़ा क्योंकि इस दिन एकादशी देवी का उत्पत्ति दिवस है, यानी इसी दिन भगवान श्री हरि की आज्ञा से पापों का नाश करने वाली एकादशी देवी का जन्म हुआ था। एक बार की बात है, बहुत पुराना समय था, जब धरती पर पाप बढ़ गया था। लोग अधर्म से लिप्त हो गए थे, दान पुण्य भूल चुके थे और राक्षस लोग त्रिलोक में अत्याचार कर रहे थे। उस समय एक अत्याचारी असुर था, मुर नामक राक्षस। वह इतना बलवान था कि देवता, गंधर्व, नाग, यहाँ तक कि इंद्र भी उससे डरते थे। एक बार देवताओं पर आक्रमण करता और अनेक लोगों पर कब्जा कर लेता। देवता घबरा गए और सब मिलकर भगवान विष्णु के पास पहुँचे। देवताओं ने हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, आप ही हमारे रक्षक हैं। मुर नामक राक्षस ने हमें हर दिशा से घेर लिया है, हमारा अस्तित्व संकट में है, कृपया हमारी रक्षा करें प्रभु। भगवान विष्णु ने शांत भाव से मुस्कुराते हुए कहा, हे देवगण, चिंता मत करो, मैं स्वयं इस अधर्मी राक्षस का अंत करूंगा। फिर भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र उठाया और मुरासुर के विरुद्ध भीषण युद्ध किया। यह युद्ध हजारों वर्षों तक चलता रहा। अंत में भगवान विष्णु हिमालय के बद्रिकाश्रम क्षेत्र में पहुंचे और एक गुफा में विश्राम करने लगे। जब भगवान विश्राम में थे, तब मुरासुर ने मौका देखा और वहां आ पहुंचा। वह सोचने लगा कि अब मैं विष्णु को मार डालूं, लेकिन तभी भगवान के शरीर से तेज प्रकाश निकला। वह प्रकाश एक दिव्य कन्या के रूप में बदल गया। उस कन्या के शरीर से दिव्य आभा निकल रही थी। उसके हाथों में तेज था और उसके नेत्रों से धर्म की शक्ति झलक रही थी। वह मुरासुर के सामने आई और बोली, हे दुष्ट, भगवान विष्णु इस समय विश्राम में है, लेकिन मैं उनकी आज्ञा से जन्मी हूँ और मैं ही तुम्हारा अंत करूंगी। मुरासुर हंस पड़ा और बोला, अरे कन्या, तू क्या मेरा सामना करेगी? लेकिन देवी ने अपनी शक्ति से उस राक्षस को ही मार डाला। जब भगवान विष्णु की आंख खुली, उन्होंने उस कन्या को देखा और विष्णु जी मुस्कुराते हुए कहा, हे दिव्य कन्या, तुमने मेरे शत्रु मुर का संहार किया है। तुमने देवताओं को पुनः जीवन दिया है, इसलिए अब से तुम संसार में एकादशी नाम से पूजित होगी। उन्होंने आगे कहा, तुम मेरे सभी भक्तों के पापों का नाश करोगी और जो भी व्यक्ति श्रद्धा से एकादशी का व्रत रखेगा, उसे जन्म जन्म के पापों से मुक्ति मिलेगी और अंत में मोक्ष प्राप्त होगा। एकादशी व्रतम पुण्यम सर्व पाप प्रणाशनम भुक्ति मुक्ति प्रदम निर्णा सर्व मंगल कारकम। इसका अर्थ है, एकादशी व्रत सभी पापों का नाश करता है,
मनुष्य को भोग और मोक्ष दोनों देता है और जीवन में शुभता लाता है। इस बात से देवता झूम उठे। उन्होंने एकादशी देवी की जय जयकार की। इंद्रदेव बोले, हे देवी, आपने हम सबको नया जीवन दिया। आपकी कृपा से अब अधर्म का नाश हुआ है। एकादशी देवी ने विनम्रता से कहा, मैं तो भगवान विष्णु की आज्ञा से ही जन्मी हूँ। अब से हर पक्ष की एकादशी पर मेरे रूप में प्रभु की पूजा होगी। तब से ही उत्पन्ना एकादशी का व्रत प्रारंभ हुआ। यह व्रत पापों को हरने वाला और मोक्ष प्रदान करने वाला माना जाता है। कहा गया है कि जो व्यक्ति इस दिन भगवान विष्णु का ध्यान करता है वह न केवल अपने पापों से मुक्त होता है बल्कि अपने पूर्वजों को भी स्वर्ग प्राप्त कराता है। ओम शांति ही शांति ही शांति। इसका अर्थ है, हे प्रभु, हमारे तन मन और संसार में शांति बनी रहे। भगवान विष्णु ने देवताओं से कहा, हे देवगण, जो भी मनुष्य श्रद्धा से इस व्रत को करेगा उसका जीवन सफल होगा। वह व्यक्ति मेरे धाम को प्राप्त करेगा। एकादशी व्रत के बिना मनुष्य का जीवन अधूरा है। तो भक्तजनों, इसलिए उत्पन्ना एकादशी को सभी व्रतों की जननी कहा गया है। यह वह दिन है जब एकादशी देवी का जन्म हुआ था और इसी दिन भगवान विष्णु ने पाप और अधर्म से संसार की रक्षा की थी। ओम नमो नारायणाय नमः। इसका अर्थ है, मैं भगवान विष्णु को नमन करती हूँ जिनके बिना जीवन में कोई गति नहीं है। तो भक्तों, इसी समय धरती पर एक छोटे से गांव में सुमित्रा नामक भक्तिन भी रहती थी। सुमित्रा अत्यंत साधारण गृहिणी थी, लेकिन उसका हृदय शुद्ध और भगवान विष्णु के प्रति पूर्ण श्रद्धा से भरा हुआ था। जब उसने सुना कि आज उत्पन्ना एकादशी है, उसने तुरंत निश्चय किया, आज मैं इस व्रत को पूर्ण श्रद्धा से करूंगी और भगवान की भक्ति में लीन रहूंगी। सुमित्रा ने अपने घर को पूरी तरह से स्वच्छ किया। उसने घर के मंदिर में दीपक जलाया, तुलसी की पूजा की और भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने शुद्ध जल और फल रखे। सुमित्रा ने अन्न और जल का त्याग किया। दिन भर केवल भगवान की स्मृति में लगी रही। वह बार बार जपती रही, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दिन ढलते ढलते उसने देखा कि मंदिर में हल्का दिव्य प्रकाश फैल रहा है। उसने अपनी आंखें बंद करके ध्यान लगाया। तभी उसने अनुभव किया कि भगवान विष्णु स्वयं उसके पास प्रकट हुए हैं। भगवान मुस्कुराए और उन्होंने कहा, हे सुमित्रा, तुम्हारी भक्ति मुझे अति प्रिय है। तुमने पूरी श्रद्धा से उत्पन्ना एकादशी का व्रत किया। तुम्हारे पाप क्षण भर में नष्ट हुए और तुम्हारे जीवन में सुख और समृद्धि आई। भगवान विष्णु ने कहा, जो व्यक्ति मेरी इस एकादशी का व्रत श्रद्धा और भक्ति से करेगा उसका जीवन में पापों से मुक्त कर दूंगा। उसके घर में सुख और समृद्धि आएगी और अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। सुमित्रा ने नतमस्तक होकर कहा, हे प्रभु, मैं इस व्रत को हर साल पूर्ण श्रद्धा से करूंगी। आपकी भक्ति ही मेरे जीवन की सबसे बड़ी पूर्ति है। भगवान ने आशीर्वाद दिया और कहा, हे सुमित्रा, तुम्हारी भक्ति से अन्य भक्तों के लिए भी मार्ग प्रशस्त होगा। जो इस व्रत का पालन करेगा वह भी मेरे विशेष आशीर्वाद का भागी बनेगा। वो कहते हैं ना, एकादशी व्रतम पुण्यम सर्व पाप प्रणाशनम भुक्ति मुक्ति प्रदम निर्णा सर्व मंगल कारकम। सुमित्रा ने यह व्रत पूर्ण भक्ति और श्रद्धा से किया। उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आई। भगवान विष्णु की कृपा से उसका परिवार भी आनंदित हुआ और तब से ही उत्पन्ना एकादशी का व्रत सभी भक्तों के लिए पापों का नाश करने वाली और मोक्ष दिलाने वाला व्रत माना गया। तो भक्तों, यह थी उत्पन्ना एकादशी व्रत की पावन कथा। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों व परिवार के साथ भी ज़रूर शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। याद रखें, इस कथा को सुनना मात्र ही पापों का नाश करता है और जीवन में सुख, शांति व समृद्धि लाता है। आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें। भगवान श्री हरि का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। आप सभी को उत्पन्ना एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो फिर मिलते हैं अगली नई वीडियो में नई जानकारी व कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री हरि, जय श्री नारायण।